तो ये जो स्लोप बन गया आपका, ये वाला कहलाता है फॉल्ट स्कारपलेंट का। ये वर्ड भी आएगा आगे जो है। इस स्लोप वाले पार्ट को क्या कहते हैं? फॉल्ट स्कारपलेंट कहते हैं। तो ये वर्ड भी याद रखिएगा यहाँ पर कि जब फॉल्ट्स बनते हैं तो सभी में बनेंगे जरूरी नहीं है, लेकिन यदि कोई पोर्शन बहुत ज़्यादा ऊपर उठ गया तो जो स्टीप स्लोप वाला पार्ट है वह क्या बनेगा आपका जो है? स्टीप स्लोप ऑफ फॉल्ट्स, दैट इज नोन एज द फॉल्ट स्कारपलेंट। है ना? समझ रहे हो? आप समझ पा रहे हो कि उसके हम लोग क्या बोलेंगे? फॉल्ट स्कारपलेंट बोलेंगे। आया समझ में कुछ? तो डायग्राम एक दिखा देता हूं तुमको, है ना? चलिए, तो जैसे आपका है ना, फॉर्मेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम लोग अभी देख रहे हैं कि तीन प्रकार के माउंटेन्स, एक ये फोल्डेड, ये फॉल्टेड या ब्लॉक माउंटेन, ये वॉल्केनो, है ना? ये अलग से देखेंगे बाद में। तो ये हो गया कैसे फोल्डेड कैसे बनते हैं, ये मैंने बताया था आपको। इस तरीके से क्या हो रहा है, दो तरीके से, दो तरफ से फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स लग रहा है ना? इसको हम प्लेट मूवमेंट्स कहते हैं। आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा बताऊंगा, हिमालय पढ़ेंगे तब, कि प्लेटों के मूवमेंट्स के कारण से, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट्स के कारण से क्या हो रहा है, एक फोर्स जनरेट होता है, कॉम्प्रेशनल फोर्स। और उस कॉम्प्रेशनल फोर्स के कारण से आपका जो सेडिमेंट्स क्या होता है, आपका जो है फोल्ड हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोल्डेड माउंटेन्स कहते हैं। क्लियर है? तो एक तो माउंटेन ये हो गया हमारा, एक माउंटेन हमारा क्या हो गया, ये वाला हो गया। तो एक तो याद रखना है आपको। दूसरा, फिर फॉल्ट कैसे बनते हैं और फॉल्ट से माउंटेन्स कैसे बनते हैं उसमें देखते हैं। तो ये फॉल्ट्स बन गए आपके। कैसे बनेंगे फॉल्ट्स? कि जैसे ये पहले जुड़े हुए थे, अब ये टूट करके अलग हो गए, तो कोई पोर्शन ऊपर घुस चला जाएगा, कोई नीचे आ जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, ऊपर नीचे मूवमेंट हो जाता है ना? जैसे फॉल्ट बन गया, टूट करके अलग हो गया, अब ये वाला पोर्शन ऊपर आ गया, तो ये बन जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। बीच वाला जो ऊपर उठ जाता है, इधर बहुत सारे फॉल्ट है, किनारे वाले ऊपर, उसको हम लोग ब्लॉक कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। और जो बीच वाला भाग ऊपर उठ जाता है उसको नाम अलग दिया गया, हॉस्ट माउंटेन कहते हैं। और ये जो घाट बीच में घाटियां बन जाती है उसको रिफ्ट वैली कहते हैं। डायग्राम बनाएंगे अभी, कैसे बनेगा, रिफ्ट वैली कहते हैं। तो चूंकि इनका फॉर्मेशन किससे हो रहा है? फॉल्ट से हो रहा है, इसलिए इन दोनों को जो है फॉल्टेड माउंटेन्स में रखते हैं। फॉल्टेड माउंटेन्स। तो फॉल्टेड माउंटेन्स के टू टाइप्स हो गए, एक ब्लॉक माउंटेन और एक आपका हॉस्ट माउंटेन। आ रही बस समझ में? डायग्राम कैसे बनाना है वो ऐसे बनाना है ना? ये बना लो, ये घुसा लो, ये इस तरीके से, ये बन गया डायग्राम। ये ऊपर उड़ गए, ये ऊपर उड़ गए, ये ऊपर उड़ गए, ये आपके नीचे धस गए, ये नीचे धस गए। तो इस तरीके से ये जो किनारे वाले पार्ट है वो क्या कहलाएंगे आपके जो है, ये हो गए किनारे वाले ब्लॉक माउंटेन। ये किनारे वाले क्या हो गए? ब्लॉक माउंटेन। और बीच वाला कौन सा हो गया आपका? हॉस्ट माउंटेन हो गया। और बाकी जो है रिफ्ट वैलीज कहलाती है।
समझ पा रहे हो थोड़ा बहुत, है ना? उतना लिखना नहीं पड़ेगा, बस आपको एग्जाम्पल्स आएंगे कभी कभी, जैसे सतपुड़ा पढ़ेंगे तो सतपुड़ा जो है ब्लॉक या होस्ट माउंटेन का एग्जाम्पल है। तो एक दिमाग में रहेगा, अच्छा ब्लॉक या होस्ट का मतलब कैसे बनते हैं। आ रहा है मिस्टर आयुष समझ में कुछ, कैसे माउंटेन्स बने होंगे? ठीक है, फोल्डेड हिमालय कैसे बना होगा, और ये फोल्डेड फॉल्टेड माउंटेन कैसे बने होंगे। तो ये फॉल्टेड माउंटेन्स हो गए। तो यहाँ तक कोई समस्या है तो बताएं, नहीं है? चलिए, तो ये दो टाइप्स हो गया। तीसरा है कि वॉल्केनो वाला। तो वॉल्केनो में आते हैं। तो तीसरा हमारा कौन सा है, वॉल्केनो में आते हैं। तो ये और ये फॉल्ट स्कारपलेंट याद रखना है कि फॉल्ट स्कारपलेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं वॉल्केनो में। तो वॉल्केनो में जानते हैं वॉल्केनो में क्या होता है। वॉल्केनो में क्या होता है, नीचे का मैग्मा बाहर निकलता है किसी होल के थ्रू। इस तरीके से मैग्मा क्या हो गया, बाहर निकलता है। और जब मैग्मा बाहर निकलेगा तो फिर कुछ समय बाद ठंडा हो जाएगा, कूलिंग डाउन। तो ये जो माउंटेन बनेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका वॉल्केनो माउंटेन बोलेंगे। मैग्मा इरप्ट्स एंड गेट कूलिंग डाउन, द हाईलैंड फॉर्म्स माउंटेन फॉर्म दैट इज नोन एज द। एकदम क्लियर है? क्लियर हो गया आपका? तो ये हो गया वॉल्केनो माउंटेन्स। तो ये तीन प्रकार के क्या हो गए, फॉर्मेशन प्रोसेस के अनुसार माउंटेन हो गए, है ना? अब एक चौथा प्रकार, ये तो निर्माण के आधार पे हो गए। इनका तीन प्रकार किसके आधार पे देखा हमने, फॉर्मेशन प्रोसेस के आधार पर कि कैसे बनते हैं, है ना? ये तीन प्रकार जो हमने अभी माउंटेन्स की लिखा है वो किसके आधार पर हो गए आपके, जो है थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेन। ये किसके आधार पर हो गए आपके, जो है फॉर्मेशन प्रोसेस के आधार पर हो गए। किसके आधार पर हो गए, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो ये तीन प्रकार के क्या हो गए, माउंटेन। एक चौथा प्रकार जो होता है, जैसे कोई पुराना माउंटेन है, कोई भी माउंटेन, यदि कोई ओल्ड माउंटेन है, ओल्ड माउंटेन, तो ओल्ड माउंटेन्स जो है, जैसे एग्जांपल आपका अरावली बहुत ओल्ड है। तो जब अरावली का निर्माण हुआ तो ये हिमालय के समान ऊंचा था। अरावली जो है जब इसका फॉर्मेशन हुआ शुरुआत में, इनिशियली जो है अरावली भी इस तरीके से क्या रहा होगा, ऊंचा रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे रिवर्स के थ्रू और रिवर्स ने इसको क्या किया, इरोड कर दिया। रिवर्स ने इनका क्या किया, इरोजन किया, है कि नहीं? तो आज ये क्या है, एक कम ऊंचाई वाले माउंटेन्स के रूप में स्थित है। अरावली जो इसकी ऊंचाई क्या हो गई, बहुत ही कम हो गई है। तो ये इसका क्या कहलाएगा, अवशेष। तो इसको रेलिक माउंटेन कहते हैं, रिमेनेंट पार्ट ऑफ ओल्ड माउंटेन। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेलिक माउंटेन कहते हैं। तो रेलिक माउंटेन, तो ये भी एक टाइप्स में आ गया। चौथा प्रकार कौन सा है आपका, रेलिक माउंटेन। तो रेलिक माउंटेन क्या है आपका, किसी पुराने माउंटेन का अवशेष, रेमिनेंट पार्ट। समझ पा रहे हो? तो अरावली जो है ओल्ड भी है, और ये अरावली जो माउंटेन्स है ये ओल्ड फोल्डेड माउंटेन का भी एग्जाम्पल है, एंड एज वेल एज इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रेलिक माउंटेन। इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रेलिक माउंटेन्स।
आ गई बात समझ में? आया समझ में, नहीं आया? तो ये 3 प्रकार के माउंटेन्स याद रखना है टाइप्स ऑफ माउंटेन में, कि ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, माउंटेन्स होते हैं। तो जाके तुम लोग, तो कल बाकी हिमालय की लंबाई चौड़ाई नापेंगे, जाके कपड़े वपड़े चेंज कर लो, नहीं तो कल फिर क्या होगा, सर्दी वर्दी पकड़ लेगी। हाँ, तो आने लायक फिर नहीं बचोगे, तो जाके अभी से जाके कपड़े वपड़े चेंज करके, बाकी हिमालय कल पढ़ेंगे डिटेल में अलग से। आज थोड़ा सा समझ गया क्या कि कितने प्रकार के माउंटेन्स होते हैं, कैसे बनते हैं, ये थोड़ा हाँ हाँ, किसको, रेलिक वाले को? है ना, रेलिक का मतलब हो गया कि जैसे पुराना है, तो बहुत करोड़ों सालों से है, तो उसमें रिवर्स क्या करिए, उसको इरोजन करिए, इरोड कर रही है, तो धीरे धीरे इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, कम होते जाएगी। इसकी जो ऊंचाई है धीरे धीरे इरोजन के कारण से क्या होगी, आपकी जो है कम होते जाएगी, इस तरीके से वो कम होते जाएगा धीरे धीरे, ये आपका क्या होगा। तो आज जो है ये इसकी ऊंचाई बहुत कम है ना। अरावली जैसे पहले क्या था, अरावली जो है हिमालय के बराबर ऊंचा था, 6000 मीटर। आज इसकी ऊंचाई रह गई है मात्र less than 2000 मीटर, अरावली की। तो ये पुराने ओल्ड फोल्डेड माउंटेन का ये क्या हो गया, रिमेनेंट पार्ट हो गया, अवशेष हो गया, होगा कि नहीं हुआ, अवशेष, रिमेनेंट पार्ट ऑफ ओल्ड माउंटेन। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेलिक माउंटेन भी कहते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेलिक माउंटेन, एग्जांपल ऑफ रेलिक माउंटेन। तो जो न्यू है वो नहीं आएंगे, जितने ओल्ड है, अरावली भी आ जाएगा, है ना, इधर नीलगिरी वगैरह पढ़ेंगे वो आ जाएंगे, सतपुड़ा वगैरह भी ओल्ड रेलिक माउंटेन में आ जाएंगे। तो जितने ओल्ड वाले सब आ जाएंगे आपके रेलिक, जो करोड़ों साल बन करके कंप्लीट हो गए। और लेकिन अभी हिमालय अभी बन रहे, तो हिमालय रेलिक में नहीं आएगा, क्योंकि हिमालय का फॉर्मेशन अभी चल रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो रेलिक माउंटेन ये डेफिनेशन ये हो जाएगी, रेमिनेंट पार्ट ऑफ ओल्ड माउंटेन्स आर नोन एज द रेलिक माउंटेन्स। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो आज इतना पढ़ लो, बाकी कल हम लोग हिमालय की लंबाई चौड़ाई नापेंगे, कि कितना लंबा है हिमालय, कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये सब कब नापेंगे हम लोग, कल नापेंगे। तो आज आप लोग का थोड़ा सा, क्योंकि तो फिर तबीयत खराब हो जाएगी, फिर